मैं बात करता हूँ, शोर मचता है, गलत बातें करती है। मेरी किसी से कोई लड़ाई है? जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, तो आप कैसे समझते हैं वो मुल्क तरक्की करेगा? ये जो नैब है, ये हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया। नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए, जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूं अपने मुल्क के लिए। नैब के 90% केसेस पहले के हैं, लेकिन गालियां मुझे दी जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इंक्वायरीज खुलने से पता चल जाएगा कि एलीट क्लास टैक्स नहीं देती। जो पकड़ा जाता है कहता है सियासी तौर पर निशाना बनाया गया। मईशत का आधा पैसा साबिक हुकूमतों के कर्जों की अदायगी पर उठ जाता है। मजीद कहा उन्हें कौम के लिए चंदा मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। हमारा कश्मीर का इशू हल हो जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं, दोनों मुल्कों को बड़ी एडवांटेजेस हैं। बंदूक के जोर पे वो कितना चले जाएंगे, 80 लाख लोगों को इस तरह दबा के, ये अनसस्टेनेबल है। कभी इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकन मीडिया में कभी भी हिंदुस्तान को वो क्रिटिसिज्म नहीं हुई, वो जो उन्होंने कश्मीर के लिए नहीं बोले जो आज वो बोल रहे हैं। मसला कश्मीर वहां तक पहुंच चुका कि कोई भारत का साथ देने को तैयार नहीं। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले भारत ने कश्मीर को गैर कानूनी तरीके से अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की। अब कई जगह पर आजाद कश्मीर को भी अपना इलाका दिखाने की कोशिश में है। मोदी आम इंसान नहीं, बहुत बड़ा जुनूनी है। आज दुनिया में भारत पर तनकीद हो रही है, पाकिस्तान का मौकिफ सुना जा रहा है। मसला कश्मीर को आगे लेकर जाएंगे। एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो। बड़े दो शर्मिंदा वाकयात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली। पीस टॉक्स में हम अमन में शिरकत करेंगे, हम जंग में शिरकत नहीं करेंगे। हमारा कश्मीर का इशू हल हो जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं, दोनों मुल्कों को बड़ी एडवांटेजेस हैं। पूरे मुल्क में 1 मार्च 2021 को यकसा निसाब तालीम नाफिज होगा। वजीर आजम का ऐलान। इमरान खान ने मजीद कहा उनकी सबसे बड़ी कामयाबी आजाद खारिजा पॉलिसी है। किसी की जंग का नहीं, अमन का हिस्सा बनेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देकर नुकसान उठाया। उसामा के वाक़े के बाद दुनिया हमें लान तान करती रही। मजीद बोले कोरोना वबा के बाद हुकूमत पर दबाव बहुत था, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं थी। इमरान खान ने मोदी की इलेक्शन मुहिम चलाई। कहा वो वजीर आजम बन गया तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले वजीर आजम की तकरीर अपोजिशन या आवाम के लिए नहीं, सेलेक्टर्स के लिए थी। उनकी खारजा पॉलिसी कठपुतली की पॉलिसी है। उन्होंने सी पैक को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुंतखब वजीर आजम होता तो एक एक इंसान की जिंदगी की फिक्र होती। ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी। तो जहांगीर तरीन आज लंदन क्यों बैठा हुआ है? वो यहाँ कैद क्यों नहीं है? और जो अरबों रुपए का खबन कर गया वो जाके लंदन में जाके यश कर रहा है। ये मेरिट है। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था। वजीर आजम साहब, पानी सर से गुजर चुका। ख्वाजा आसिफ का कहना है इमरान खान की तकरीर फरमाइशी थी। मौजूदा दौर में रुपए की कदर में 40% कमी हुई। बरामदात में इजाफा क्यों नहीं हुआ? 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो चुके। जहांगीर तरीन अरबों रुपए का गबन करके लंदन कैसे चला गया? इमरान खान ने उसामा को शहीद कहा, वो यहाँ दहशतगर्दी लाया था। नाकाम खारिजा पॉलिसी के बायस भारत 184 वोट लेकर कामयाब हुआ।
असद उमर और शाह महमूद ने फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दोनों वज़रा की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। फवाद चौधरी के इंटरव्यू से लगता है नाकामियों के जिम्मेदार असद उमर और शाह महमूद कुरैशी हैं। वज़ीर आज़म ने फवाद के इस्तीफे के मुताल्लिक मुतालबा मुस्तरद कर दिया। किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुखालिफिन पर वाजे कर दिया। ट्विटर पर पैगाम में कहा वो इस वक्त तक वजीर रहेंगे जब तक वजीर आजम का एतमाद हासिल है। सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं है। दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी रद्द-ए-अमल के मुतकाजी तमाम रियासती इदारों को मजबूत बनाना नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है देरपा इक्तिसादी और समाजी तरक्की महफूज माहौल से जुड़ी है, जिसके लिए पाक फौज हर मुमकिन काबिशें जारी रखेगी। पाक फौज मुल्क के दिफा और सलामती के लिए कौमी हिमायत के साथ अपना फर्ज अदा करती रहेगी। सिपा सालार का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी सलामती और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा के तौहीन आमेज बयान का नोटिस ले लिया। मुकदमा कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने अदलिया और जजिस के खिलाफ तजलील और तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पायलट्स के जाली लाइसेंस का नोटिस ले लिया। डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब। कोरोना खुद नोटिस केस में रिमार्क्स में कहा एनडीएमए अरबों रुपए खर्च कर रहा है, मालूम नहीं कोई निगरानी है या नहीं। पेट्रोल और गंदम के बहरान है, कोई नहीं जो उनको देखे। सिंध हुकूमत को 400 लग्जरी गाड़ियों पर 4 अरब रुपए खर्च करने नहीं देंगे। जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक का डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को खत। जाली लाइसेंस वाले कप्तानों की फहरिस्त मांग ली। कहा जाली लाइसेंस वाले पायलट फ्लाइट सेफ्टी के लिए शदीद खतरा है। वजीर हवाबाजी ने 264 जाली लाइसेंस वाले पायलट्स की निशानदेही की। 150 का ताल्लुक पीआईए से बताया गया। पीपल्स पार्टी के लिए खुशखबरी। परवेज अशरफ रेंटल पावर केस में बरी। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन, साबिक एमडी पेप्को ताहिर बिशारत चीमा और साबिक सेक्रेटरी वजारत पानी और बिजली शाहिद रफी को भी बरी कर दिया। नैब के रेफरेंस में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 148 जानें ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 3903 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक एक रोज में 4044 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 1,92,970 तक जा पहुंची। उधर शेख रशीद सेहतियाब हो गए। कोरोना टेस्ट मनफी आया। भिजवाइए गरीबाबाद सेकेंडरी स्कूल दादू। मैं वहां गया था, आगा साहब भेजे 200 भैंसें पढ़ रही थी उसमें। जुल्म नहीं है सिंध के वसाइल के साथ। ये 18वीं तरमीम है, ये जनाजा नहीं है तो और क्या है? मतलब क्या बात है आपकी? आपने बच्चे पढ़ा दिए, अब तो भाई तरक्की हो गई कि भैंसे पढ़ा रहे हो। क्या तरक्की की है सिंध ने? और इसी तरीके से लोगों का इलाज कर दिया, अब कब्रिस्तानों में मुर्दों का इलाज कर रहे हो लाड़काना में। 18वीं तरमीम की मुखालिफ नहीं, लेकिन स्कूलों में भैंसे पढ़ा रही हैं और अस्पताल वीरान है। सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख का खिताब। बोले सूबाई वजीर सेहत को सलाम है
कि अद्वियात कब्रिस्तानों में भिजवा दी। सरदार शाह ने जवाब में कहा, कोरोना से होने वाली अमवात के जिम्मेदार वजीर आजम है। उधर बजट तजावीज मुस्तरद करने पर MQM के अराकीन का वॉकआउट, असेंबली के सामने धरना भी दे दिया। $1124 मेगावाट के कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में बड़ा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। $2.5 अरब की सरमायाकारी आई। वजीर आजम, आजाद कश्मीर को मुबारकबाद। मंसूबे से आजाद कश्मीर के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। साबिक हुकूमतों ने बिजली के ऐसे महंगे मंसूबे लगाए जिनसे माहौल भी खराब होता है। कराची में बिजली का बहरान मजीद संगीन। मुश्किलात से दो चार सनतकार और मकीन। रिहायशी इलाकों में 12 और इंडस्ट्रियल एरियाज में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। सनतकारों का कहना है बिजली की बंदिश से पैदावार मुतासिर हो रही है। लोड शेडिंग खत्म ना की तो आखिरी हद तक जाएंगे। उधर सिंध असेंबली इजलास के दौरान भी बिजली चली गई। ऐवान 20 मिनट तक अंधेरे में डूबा रहा। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। पॉलिसी रेट 8% से कम करके 7% मुकर्रर। मार्च से शरह सूद में 625 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जा चुकी। गवर्नर स्टेट बैंक का 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, कोरोना से मईशत मुतासिर हुई, शरह नमू में कमी के खतरात बढ़ गए। पेशावर में मुलजिम पर पुलिस तशद्दुद का मामला। हुकूमत का जुडिशल तहकीकात कराने का फैसला। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं, फैसला वजीर आला की जेर सदारत इजलास में हुआ। उधर मकामी अदालत में तीनों गिरफ्तार अहलकारों का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम आमिर पर तशद्दुद के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मकबूजा कश्मीर में भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी। बारामूला में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। बडगाम में कई बेगुनाह कश्मीरी गिरफ्तार। पाकिस्तान की कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत मकबूजा वादी की जोग्राफियाई हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकता। और दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी टीम के 18 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के 11 अराकीन के कोरोना टेस्ट का दूसरा मरहला मुकम्मल। पहले मरहले में 10 कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों और 1 स्टाफ मेंबर के टेस्ट कल दोबारा होंगे। पीसीबी के मुताबिक तमाम नताइज का ऐलान 27 जून को होगा। आए जो यहाँ जाए ना कभी ये राह।